दोस्तों, हो जाओ सावधान। हे भगवान, ये क्या हो गया? आने वाली अगली 24 घंटों में दोस्तों, दुश्मन आपके कदमों में आकर गिरने वाले हैं। आपके जीवन का हर एक दुख अब समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, बेटा, आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाली अगले 24 घंटों में घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है। दोस्तों, सच सुनकर आप भी खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो आज मेरी बातों को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं वह कोई मामूली बातें नहीं हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दी होगी। इतनी बड़ी सच्चाई दोस्तों आपसे हर किसी ने छुपाई है, लेकिन आज हम आपको वह जानकारी देने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठना, और यदि सच सुनने की हिम्मत हो, ताकत हो, तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों आज का यह एकमात्र वीडियो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बजरंग रंगबली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए सभी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप सभी के जीवन में बहुत दुख आ रहा है, बहुत संकट आ रहे हैं। बार बार दोस्तों आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ से समस्याओं ने आपको घेर लिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सच बता दूं, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम कभी दूसरों से नहीं खाते, हम कभी दुश्मनों से नहीं खाते। हम लोग हमें धो देते हैं, लोग हमारे साथ गलत करते हैं, पर दोस्तों सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी के फैसले बहुत गलत ले रहे हो। आप अपनी मेहनत पर सही से ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने रवैये को सही से समझ नहीं रहे हो, जिसके कारण दोस्तों आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं और आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, लेकिन आप इसका दोष हमेशा दूसरों पर डाल देते हो। इससे आपके दिल को तो तसल्ली मिल रही है, लेकिन अंदर से दोस्तों आपको यह सच्चाई पता है कि आपके जीवन में असफलता, मान सम्मान और पैसा इसी वजह से आपसे दूर जा रहा है, क्योंकि आप बेवजह दिन पे दिन अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप कोई काम करने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपकी वह कोशिशें भी आधी अधूरी रहती हैं। किसी भी काम में दोस्तों आप सही से फोकस नहीं कर पा रहे, आप सही इसे ध्यान नहीं लगा पा रही, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी दिन पे दिन कम होता जा रहा है। आलस्य ने दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको बहुत ज्यादा घेर लिया है। जी हां दोस्तों, आप एक बार शांति से बैठकर अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में विचार करना। आप सुबह 10 बजे सुबह उठ रहे हैं, उसके बाद दोस्तों ना कोई काम करते हैं, ना कोई मेहनत, दोपहर में वापस सो जाते हैं। अपने जीवन का उनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन में धीरे धीरे आलस्य जगह बनाता जा रहा है, और गलत लोगों की संगत में पड़ने के कारण दोस्तों आपके जीवन से खुशियां भी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। दोस्तों कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि जैसे लोगों के आप साथ रहने कहने लगोगे, आपका जीवन भी वैसा का वैसा ही बनता चला जाएगा। आप पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा गलत लोगों के साथ समय बिता रहे हो। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हो जो पूरे दिन आलस्य में अपना दिन निकाल देते हैं, पूरे दिन टाइम पास करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, जिसका नतीजा आपको भी यही मिल रहा है कि आप दिन पे दिन वैसे ही होते जा रहे हो। और फिर आप क्या करते हो? बार बार अपनी किस्मत को, बार बार अपने भाग्य को दोष देने लगते हो। आप अपने मुंह से ये नकारात्मक बातें निकालने लगते हो कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य सही नहीं चल रहा, मैं जो भी काम करता हूं वह काम बिगड़ जाता है। आप बार बार अपनी मेहनत को दोष देने लगते हो, अपने फैसलों को और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हो। इसके बजाय दोस्तों यदि आप सच्चे मन से मेहनत करोगे तो यह सब बहाने बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए बेटा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको खुद पर ध्यान देना ही, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी आदतों को सुधारना है, और अपने पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाकर आपको चलना होगा। साथ ही मित्रों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके हाथ बहुत बड़े बड़े मौके लगने वाले हैं।
आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन यदि आप हर बार यही सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे छोटा आदमी समझेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, तो दोस्तों एक बात मेरी जीवन में हमेशा ध्यान रखना, ये बात अपने अंदर लिख कर रख लेना, उतार लेना कि दोस्तों शुरुआत आपको हमेशा छोटे काम से ही करनी होगी। शुरुआत में दोस्तों हमेशा छोटे छोटे कदम ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते चले जाओगे, जैसे आप परिश्रम करते चले जाओगे, भाग्य अपने आप सुधरने लगेगा, समय अपने आप आपका साथ देने लगेगा। शुरुआत में दोस्तों बैठे बिठाए सब कुछ हासिल नहीं होता। देखिए कई सारे लोगों के मुंह से आपने यह बातें सुनी होगी कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मैं भगवान भरोसे बैठा हूं, मैं भाग्य के भरोसे बैठा हूं, समय का इंतजार कर रहा हूं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कई सारे लोग इस प्रकार के बहाने बनाते हैं, लेकिन आपको यह गलती करने से बचना है। देखिए भगवान भी आपको तभी खुशियां प्रदान करेंगे जब आप अपने जीवन में मेहनत करने पर ध्यान दोगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धोखा कहीं ना कहीं से मिल सकता है। जी हां दोस्तों, या तो रिश्तेदारी में आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, प्यार में आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, या कुछ ऐसे मतलबी लोग जो आपके आसपास केवल और केवल अपने मतलब के लिए रह रहे थे, जैसे ही उनका काम पूरा होगा वह लोग आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इन 24 घंटों में आपको कोई बड़ा धोखा मिलने के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी से भी मित्रता करने से पहले आपको बहुत सोचना होगा। देखिए हम माता पिता नहीं चुन सकते, लेकिन हम मित्र चुन सकते हैं। मित्र यानी दोस्त, वह चुनने की शक्ति हमारे पास होती है। तो आपको अपनी संगत, अपनी मित्रता बहुत सोच समझकर चुनना पड़ेगी। गलत लोगों की संगत में आप पड़ गए, जो लोग दिन रात नशा करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग दूसरों को दुख देकर या दूसरों को परेशान फोन करके धन कमाते हैं, यदि आप ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो दोस्तों आप धीरे धीरे वैसे ही होते चले जाओगे। इसीलिए आपको इन 24 लोगों की संगत से बचना चाहिए। घंटों में अपनी संगत पर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस समय रिश्तेदारों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर मत बैठना। कोई भी काम यदि आपका अधूरा है, कोई भी काम यदि अटका हुआ है, उसे आप पूरा करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने काम पूरे करने होंगे। आप दूसरों के भरोसे बैठने की गलती बिल्कुल मत करना। यह मत सोचना कि वह मेरी मदद करेगा या वो मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करेगा। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावनाएं समय रहते अपने मन में से निकाल दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अपनी गलतियों में सुधार लाने की आपको बहुत कोशिश इन दिनों करनी होगी। दूसरों से जलन भावना दूर कर लीजिए। देखिए आपके आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, वह चाहे कितना ही धन कमा रहा हो, वह अपने जीवन में कितनी ही खुशियां प्राप्त कर रहा हो, आपको उस व्यक्ति को देखकर अपने मन में कभी भी कोई भी जलन भावना नहीं लेकर आना है। दोस्तों आप बस मेहनत करते रहिए। मेहनत करोगे तो भगवान आपका भी भाग्य लिख देंगे। आपको भी वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला हो। इसलिए यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरों की खुशियों को देखकर दूसरों की थाली में दोस्तों कितना घी है, यह आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप अपनी थाली में ध्यान दीजिए, जो आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करिए और उसी में खुश रहने करने का प्रयास करिए, तो जिंदगी आपके लिए बहुत खुशहाल बनती चली जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों आप 24 घंटों में नए नए अवसर, नए मौके आपको मिलने वाले हैं। समय देखिए लाजवाब है। ऐसा समय आज से पहले आपके जीवन में कभी नजर नहीं आया। दोस्तों ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात हम समझते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने जितने दुखों का, आपने जितने संकटों का सामना किया, इतना दुख किसी ने भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। इतनी सारी परेशानियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं आई, लेकिन आपने हर एक परेशानी का डटकर सामना करा है। आपने हर एक दुख से लड़ाई लड़ी है,
बिना कोई शिकायत, बिना किसी से कोई बैर किए आपने हर एक संकट का सामना किया और इसी वजह से आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में संघर्ष करा है और आप सफलता का असली मतलब जानते भी हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह जो समय है, यह समय आपके जीवन में बहुत ही खुशहाल समय रहने वाला है और इन 24 घंटों में जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, जो भी मौके आपको मिल रहे हैं, उसे बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने मत दीजिए। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में आपको बार बार बड़े बड़े मौके नहीं मिलते। आपके जीवन में आपको बार बार अच्छे अच्छे अवसर नहीं मिलते। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाकर आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आता है, तब जाकर आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आती है। लेकिन क्या होता है, उन खुशियों पर भी कभी ना कभी किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। अब आप यही सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही करा, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, लेकिन फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, फिर मेरी खुशियां बर्बाद क्यों हुई। यह बातें सोचकर आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। आपको भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं और आपकी इन्हीं 3 गलतियों के कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और बार बार आपके सारे बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं। सबसे पहली गलती आपकी क्या है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास करते हो। जी हां बेटा, यह आपके जीवन की सबसे पहली और मैं तो यह कहूंगा कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों पर बहुत विश्वास करते हो, लोगों के भरोसे बहुत ज्यादा रहते हो कि मैं उसके साथ यह काम करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा तो उसके साथ जाऊंगा। इस तरह लोगों के आसरे, लोगों के भरोसे बैठोगे तो जीवन भर आपको केवल और केवल दुख मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में खुशियां नहीं आएगी, कभी भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अभी के अभी से इस बात की कसम खा लीजिए कि लोगों के भरोसे बैठना आप बंद कर दोगे। अपने दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बेटा क्या है कि दुश्मनों ने आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यानी कि बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें भर दी हैं। दुश्मन ने आपसे यह कह दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हर काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे लिए सफलता प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लोगों की बातों पर विश्वास कर लोगों की बातों पर भरोसा कर आप बहुत ज्यादा उनके कहने में आ चुके हैं, जिसके कारण आप खुद पर से अपना विश्वास खो बैठे हैं और अपने जीवन के एक एक रहस्य, अपने जीवन से जुड़ी एक एक बातें, चाहे वह बात घर परिवार की हो, आपकी निजी जीवन की हो या आपके काम को लेकर हो, आप एक एक बातें उसे व्यक्ति के साथ शेयर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका अपना ही, वह व्यक्ति आपका भला सोच रहा है, वह व्यक्ति आपका शुभचिंता की ओर, वह आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप तो अच्छे विचार कर अच्छी सोच के साथ उसे सारी बातें बता देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है और समय आने पर दोस्तों, वह पीठ पीछे आपको ऐसा धोखा देता है, आपके साथ ऐसा चल करता है जिसे आप अपने जीवन में जीते जी कभी भुला नहीं पाते। दोस्तों, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम बस यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सत्य, अपने जीवन की बातें अपने तक रखें, उनका ढिंढोरा मत बैठिए और खासकर जब तक आपका वह काम पूरा ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल किसी को मत बताइए। वरना यह बात आप लिख कर रख लेना कि यदि उसे बात का ढिंढोरा पेट दिया तो वह काम जीवन में कभी बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके उसे कम पर आप क्यों सफलता पर आपके दुश्मन इतनी बुरी नजर लगा देंगे और आपको छोटी छोटी बातों में रोक टोक कर आपके मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, जिसके कारण आपका वह काम पूरा होने ही नहीं वाला। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही रहेंगे और आपको यही लगता है कि आपके लिए हर काम बहुत ज्यादा कठिन है, आपको यह लगता है कि हर काम आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, आपकी यही गलती आपको बार बार दुख दे रही है, आपकी यही गलती आपके जीवन में बार बार संकट और बार बार मुसीबतें पैदा कर रही है।
आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, यह 24 घंटों का समय बेशक आपके लिए थोड़ा कठिन समय बहुत अच्छा है, सच्चे के मन से। यदि आपने मेहनत करी सच्चे मन से, यदि आपने परिश्रम करा, तो दोस्तों इन 24 घंटों में आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि दूसरों के बहकावे में आकर या दूसरों के कहने में आकर आपको इस समय कोई निर्णय नहीं लेना ही, और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इन बातों पर तो आपको बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि अपने परिवार के साथ इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आप प्रयास करना। जी हां, अपनों के साथ बैठकर सही से बात करिएगा, परिवार के साथ सही से समय बिताइए, फिर देखिए आपकी हर एक परेशानी का हल निकल जाएगा। और दोस्तों, यह सत्य है, आपकी हर परेशानी का हल आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आपको अपने अंदर ही अपनी हर परेशानी का, अपने हर दुखों का हल मिल जाएगा। लेकिन आपको शांति से बैठकर खुद से बात करना है, शांति से बैठकर एक बार अपने परिवार के साथ बात करना ही और उनके साथ समय बिताने की कोशिश करना है। फिर आप देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से समय बदलने लगता ही और आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां आने लगती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, जिन लोगों का कहीं पैसा अटका हुआ था व्यापार में, जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, बहुत समय से जो लोग निराश चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, उन लोगों के जीवन में भी यह समय बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपके अच्छे भाग्य की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब यह संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके लिए लाजवाब समय रहने वाला है, आपके लिए खुशियों से भरा हुआ समय रहने वाला है। और इन 24 घंटों में यदि आपने सच्चे मन से मेहनत करी, यदि आपने सच्चे मन से परिश्रम करा, तो बहुत सारी खुशियां आपको हासिल होने वाली हैं। बस यह बात ध्यान रखिएगा कि दूसरों पर हंस से ज्यादा विश्वास मत करना। यह गलती दोस्तों आप पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आता है, इसी कारण आपके जीवन में बार बार संकट आते हैं। दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास करने की गलती अब आपको भूल कर भी नहीं करना है, वरना दोस्तों आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप अभी तक जितनी भी मेहनत करी, वह सारी की सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकोगे। आप चाह कर भी अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लेकर आ सकोगे। इसीलिए दोस्तों, यह जो समय है, इस समय का सही से लाभ उठाना, इस समय का सही से फायदा उठाना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हां, केवल धन गंवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द, उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में ही, अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हाँ, देखे दोस्तों,
एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो, अस्थायी रूप से, यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आपके आसपास दोस्तों कई ऐसी चीजें होगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब दोस्तों मेहनत नहीं कर सकता, मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर दिमाग आपका सही है, अगर आपके दिमाग में आपने ठान लिया कि मेरा अच्छा समय अब शुरू होगा, मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अगले महीने या फिर मैं इस महीने बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अब आपने आने वाली जिंदगी को अच्छे बनाऊंगा, मेरे दिल में विश्वास है मैं कर सकता हूं, इस काम को मैं कर ही लूंगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप यह सोचेंगे तो जो सोचोगे वही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जो भी कुछ सोचोगे दिल से सोचोगे, जो विश्वास करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा ही होगा। और यह ब्रह्मांड भी ऐसा ही करता है, जो हम सोचते हैं ना वैसा ही होता जाता है। एक बार ध्यान रखना, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लीजिए आपको कार लेनी है, और अगर आप दोस्तों बार बार दोहराओगे कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, तो दोस्तों थोड़े समय के बाद योग ऐसे बनेंगे कि आप कार ले लोगे। आप अगर मकान बनाने की जिद करोगे तो दोस्तों मकान बन बहुत जल्दी जाएगा। मन में जो भी रट्टा लगाओगे वह काम हो जाएगा। दोस्तों आप बस केवल रट्टा मारिए, आप केवल मन में विश्वास रखिए। देखिए दोस्तों, यह समय आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए अच्छा है। आप ले तो लोगे, लेकिन खर्चा होगा। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है तो उस चीज का आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जो सप्ताह है दोस्तों, यकीन मान लीजिए व्यापार में बड़ी भागीदारी दोस्तों आपके आने वाली है। जो भी करो सोच समझकर करो। पार्टी क्षेत्र में दोस्तों बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी आप निभा सकें। और हां, प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत सावधानी रखनी है। आप दोस्तों किसी और के कहने में, अपने प्रेम जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ गलत चीजें मत करिए। अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करिए। प्रेम जीवन में दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके जीवन में दोस्त दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव आ सकता है। बातचीत करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। चिंता हो सकती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। किसी भी बात का तनाव न ले, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन में घर परिवार की चिंता है, काम धंधे की चिंता या कोई अन्य है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा चिंता को नहीं करनी है, वरना वह चीज आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। जितना हो सके फ्री माइंड रहना सीखना पड़ेगा। देखिए जीवन बहुत बड़ा है आपका, और इस जीवन में कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को हमेशा दोस्तों सोचते रहेंगे, इन चीजों का दोस्तों तनाव लेते रहेंगे, तो आप फिर जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी चीज का मन में मलाल नहीं रखना है।
ये जो समय है दोस्तों, भोलेनाथ जी की आराधना करिएगा। समय सावन कार्य वाला है, तो सावन महीने में यात्राएं आप कर सकते हैं। भोलेनाथ जी की कृपा पाना है तो दोस्तों आप भोलेनाथ जी का व्रत रख सकते हैं। यह समय भूले आपकी हर विनती सुनेंगे। दोस्तों, शनिदेव भी इस समय काफी अच्छी स्थिति में है और राहु तो आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से मेहरबान है दोस्तों, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां हैं दोस्तों। जो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह सक्रिय है दोस्तों। जो आपके छुपे हुए गद्दार है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने विचार हो, अपनी योजना हो, किसी के सामने भी दोस्तों जाहिर मत करिए। आप जिसको अपना समझकर अपने जीवन के दोस्तों कुछ अनमोल चीजों को आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन वह अपना दोस्तों सच में अपना है या नहीं वह आप नहीं समझ पाते। हर किसी को अपना मत समझिए, इस बात का ध्यान रखिए। कानूनी दस्तावेजों पर अगर कहीं साइन करना है तो ध्यान से करिए, सावधानी पूर्वक पहले पढ़िए फिर करिए, क्योंकि आपका कोई अपना आपके साथ छल कपट धोखाधड़ी कर सकता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जो आपकी संतान पक्ष है वह क्या कर रही है उस पर पूरी निगाहें बनाकर रखिए। आपकी जो संतान है, आपकी जो औलाद है दोस्तों, कोई गलत संगत में पड़ सकती है या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपकी इज्जत को आपकी समाज में दोस्तों छवि भी खराब हो सकती है, साथ ही धन का भी नुकसान हो सकता है और कोर्ट कचहरी के या फिर जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। वही दोस्तों आपको मैं बता दो, ये समय आपको ज्यादा से ज्यादा पीला रंग पहनना चाहिए। जी हां, जितना हो सके पीला रंग पहनने की कोशिश करिए। पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आपके सितारों को भी बैलेंस करेगा। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई आपका दोस्तों मेन काम है, तो उस काम के लिए जब आप जाएं तो पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। और हाँ, एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना। बस ये 2 उपाय कर लो। और हाँ दोस्तों, मोहल्ले में या फिर कार्यालय में फोकट लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना है। लोगों से बहस ना करें, संयम रखिए दोस्तों। जो शत्रु है, जो दुष्ट लोग हैं, वह आपको दोस्तों नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है, दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए,
तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे, सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक
बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है, और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो
और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे पांचवें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में यह विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में हैं, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सूखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते।
अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे, राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों। और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिर ये है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे।
रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा,
आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर